इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है और आप लोग का तो रोज लेक्चर हो रहा है। ध्यान चलिए, इसके पीछे वाला जो क्लास था उसमें आप लोगों को मैं बताया था कि अब इसका क्वांटमीकरण क्या होता है। लेकिन एक बात आप दिमाग में डाल लो कि जो क्वांटमीकरण है उसका एक और नाम है, क्योंकि हो सकता है वही चीज वहां पे दे दी, आपसे पूछ देगा कि आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं, आवेश की परमाणुकता का क्या अर्थ है, उसका क्या तात्पर्य है। तो आप तो सोचेंगे कि परमाणुकता तो सर बताया नहीं, ध्यान देना। तो एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज बोले या बोले क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज वह इक्वल चीज है, क्योंकि पीछे वाला वीडियो में मैं आपका क्वांटमीकरण का मतलब बताया था कि आवेश का मान हमेशा मूल आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है, और जो बात आप क्वांटमीकरण में लिखेंगे वही बात आप सिमिलरली परमाणुकता में लिखेंगे, क्योंकि वह पर्यायवाची है, ठीक ना। ध्यान देना, आज की क्लास में थोड़ा समय आप लोगों को काम करूंगा। देखिए जैसे आप जानते हो चार्ज का जो यूनिट आप जानते हो, ध्यान देना, मतलब यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपको पता है एसआई यूनिट आप लोगों को पता है। एसआई यूनिट चार्ज का निकालोगे तो Q बराबर ITF फार्मूला होता है। यस सर। तो आप यहाँ से I का एसआई क्या होगा, एम्पियर, और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, एम्पियर सेकंड। यह एम्पियर सेकंड हो गया यूनिट किसका, कैसा यूनिट, इसी को कूलम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि कूलम क्या है तो बस एम्पियर सेकंड। कूलम किसको बोलेंगे, एम्पियर सेकंड को ही कूलम कहेंगे। बात क्लियर है आप? अब ध्यान देना, एक यूनिट और है इसका, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। इसका यूनिट और एक होता है आपका, ध्यान देना, ESU, इसका एक यूनिट है ESU को एक और नाम है स्टेट कूलम। क्या नाम है, स्टेट कूलम। आपसे क्वेश्चंस कर सकता है, ESU को ही बोलते हैं स्टेट कूलम। एक होता है EMU जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। ध्यान देना बउआ, एब्सोल्यूट। तो एक कूलम में कितना ESU, एक कूलम में कितना EMU, डायरेक्ट सवाल दागेगा कि एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, एक कूलम में कितना एब्सोल्यूट कूलम होता है। तो दिमाग में बैठा ले चेला, 3 गुना 10 के पावर 9, यहाँ पर 1/10, 1/10 सवाल दागेगा। एकदम क्लियर बात है। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, तो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम या ESU। पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर है? यस सर। 1 कूलम में 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। स्टेट में अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर E सर से छूट गया तो हमरा से छूटा नहीं है, वो ऐसे ही लिखा था, अगर E दे दिए तो राज हो जाए, समझ रहे हैं, समझ, तो गलत हो जाएगा। वो आप हमरा से छूटा नहीं है, दिमाग लगाते हैं एडवांस, छूट गया होगा तो मैं पूरा कर दिया था। ध्यान देना, 1 स्टेट कूलम में कितना हो जाएगा, 1 स्टेट कूलम में 30 लटकेगा, 1/3 गुना 10 के पावर 9 कूलम ना। यस सर। इसी को आपको सीधा करके लिख देते हैं 1/3 गुना 10 के पावर -9। यही आपको पूछता है, जा करके देखा जाए तो 19 के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, जा करके देखिए निकाल के, ठीक ना, कि 1 स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है। तो 1 स्टेट कूलम में 1/3 गुना 10 के पावर -9 को कूलम ऑप्शन में रहेगा। ज्यादातर ही रहेगा फर्स्ट ऑप्शन में, कहेंगे लेकिन मन जाने डिस्टेंस बड़ी कम करे आवे, लेकिन यही रहता है। कहते कि अरे तो पता है गलत है ना, और रंगला के तो ओ माय गॉड ये क्या हुआ पता है ना, गड़बड़ा गया, ये तो गड़बड़ा गया जी। तब सर से बोला कि व्हाइटनर लगा दे जी, लगा दो, वो दिल के तसल्ली के लिए भाने मिल गया जी, इसलिए बोल देते कि ठीक है लगा दो, लेकिन नंबर ऊपर झूठेगा नहीं। बात है क्लियर। आप काहे गलती की समझ रहे, पहले बिहार सरकार आप लोग के डर से कई विद्यार्थी डरा दिया बिहार सरकार को, क्योंकि कई के पीछे देखते होंगे। जब मैं एग्जाम दिया था उस टाइम बहुते स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग में जाता था। कारण सब लेकर अच्छा से फॉर्म भर देता था, जितना कॉपी वगैरह है कोई गलती न करा ली, सब पे चल जाली पेंडिंग। इस साल तो डर गया सरकार, अब सब क्या लिख देता है, अब आप खाली एग्जाम लेके जो जैसा है, ठीक है ना, क्या करे।
एक स्टेट कूलम में इतना कूलम होता है, याद हुआ? एक एब्सोल्यूट कूलम, एक एब्सोल्यूट। अगर यहां से आप लोग बोल रहे होंगे कि सर यहां से भी हिंदी लिख दिया जाए, तो कोई हिंदी ना होए। अगर हिंदी भी लिखेगा ना तो स्टैट ऐसे लिख देगा, एक स्टैट कूलम बराबर होगा, तो हिंदी ये करे चिपका दिया एक स्टैट कूलम होता है, तो आप लोग समझ रहे हैं? झूठ नहीं बोलना, ठीक ना? एक होता है गयो हाँ भैंसियो हाँ, सामने हाँ लगा दिली, सब्जी खा के सामने बोली थी। एक एब्सोल्यूट कूलम में होता है 10 कूलम ना, एक कूलम 10 कूलम। एक चीज बता जो बहुत कम आदमी जानता है, बहुत कम स्टूडेंट का इस जानकारी है, तो सब जानता है, ये सब जानता है। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ, ESU बताया जिसको आप स्टैट कूलम बोल रहे हैं, EMU बताया जिसको आप एब्सोल्यूट कूलम कह रहे हैं, एक एम्पियर सेकंड जिसे आप कूलम कह रहे हैं, ये सब चार्ज का यूनिट है। अब इसका मात्रा क्या है? इसका मात्रा PSI है। एक CGS में आप ले सकते हैं, लेकिन ये सब अदर है। ये सब क्या है? अदर है, जगह जगह पर से निकाला गया है। चल, एक होता है मात्रक एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मत का इंपोर्टेड ही हो जाता है। एम्पियर घंटा, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं AH, शॉर्ट में AH। पूछ देगा कि 1 एम्पियर घंटा। अब यहां से 2 प्रश्न। पहला, एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? लेकिन तो बापे दादा सोचा नहीं है कि आवेशों के मात्रक एम्पियर घंटा होगा है। लेकिन देखते हो कि आवेश तो होता ही ना, ऊर्जा का शक्ति ही में से 3 गुण से बात मारना, ठीक ना? काश तो होते ही ना, काय को जूल होगा ऊर्जा का हम ना जाना होगा मार देंगे कब से, लेकिन गलत हो बेटा, वो हो गया, कुछ गलत हो गया। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, और 1 एम्पियर घंटा में 3600 कूलम, 3600 कूलम याद हो गया? यस सर। 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम? 3600 कूलम। फराडे आवेश का मात्रक बढ़कर ना, 1 फराडे बराबर 6500 कूलम, 6500 कूलम होता था। 6500 कूलम मतलब 6500। जी सर, ये ना? तो दिमाग में बैठा लीजिए, समझे? एम्पियर घंटा किसका यूनिट हुआ? आवेश का, चार्ज का यूनिट है रखा। चार्ज का यूनिट एम्पियर घंटा हुआ, 1 एम्पियर घंटा में कितना हो गया? 3600 कूलम। 1 फराडे में 6500 मतलब 6500। ये ना है? अच्छा, स्टेट कूलम समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट कूलम समझ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे करे, एकदम आराम से बताना है। क्वांटमीकरण में बता दिया, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, संरक्षण का सिद्धांत बता दिया। अब मेरा जो अगला हेडिंग होगा वो बहुत लाजवाब होगा, क्योंकि उस हेडिंग के बाद ही आपको न्यूमेरिकल शुरू होगा, समझ रहे हैं? और न्यूमेरिकल यदि आप कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो समझो कि आपसे बेटर स्टूडेंट कोई ना है, क्योंकि जो बेटर होता है वही न्यूमेरिकल समझता है, समझ रहे हैं? ऐसे तो ये चीज है रटने वाला चीज है, वो तो रट लेगा, लेकिन जो समझने वाली चीज है वह जो समझता है वो बेटर स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। बाबू कैमरा में सो वीडियो पॉज कर दो, आप लोग नोट करो। जी सर, ध्यान दो, वहां तक क्लियर है ना? यस सर। एम्पियर घंटा ऊर्जा का मात्रक है ना, इसका आवेश का। हाँ, वहां पर डायरेक्ट पूछता है। पिछला स्टूडेंट जो मेरा था, कौन जाने रहा है, सागर था, वो हमसे कहा ना किया क्वेश्चन, समझ ना? क्वेश्चन करता था, पढ़ के आया, क्वेश्चन किया कि सर ऐसे पूछा कि एम्पियर घंटा किसका यूनिट है, समझ? तो बोले कि केकर होने के चाहिए, केकर होने के चाहिए, ऊर्जा को होते हो कर होते, एम्पियर घंटा तक आवेश को होवे न करे, लेकिन आवेश दे है सर, गलत है। अरे हम तुम्हारे गलत नहीं जानकार है तो स्टूडेंट गलत मारेगा, गलत बहुत ताव से मारता है, क्या उसको पता नहीं है, उसको देखे को पता है कूलम, ठीक ना? बहुत कुछ अभी है। सबसे इंपॉर्टेंट भी इस बार देखो क्वेश्चन, एम्पियर को परिभाषित करें। आज तक एम्पियर की डेफिनेशन सुना है? अरे विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर तो लॉलीपॉप है, 1 कूलम भेज दी 1 सेकंड में, गलत है, वो तो छोटा चीज है। आइए ध्यान देना, क्या होता है उसको अलग टाइप से परिभाषित करेंगे। अगर इस टाइप से वहां पर करके आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो मेरा जो नयका हेडिंग होगा वो होगा 2 या 2 से अधिक। ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक।
आवेश के कारण बल, दो या दो से अधिक आवेश के कारण बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान देना, तथा अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको देखो क्या है समझना, फोर्स ड्यू टू मोर देन वन चार्ज and principle of superposition. This is my heading, superposition. ध्यान से समझिएगा क्या है हेडिंग का मतलब। सबसे पहले ध्यान से समझिए, ये हेडिंग समझ गए, अध्यारोपण का सिद्धांत समझ गए, समझिए कि बेड़ा पार है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर खत्म, आप मार देंगे सीधे अलग अलग हेडिंग गॉस वाला, समझ है ना। इसलिए चैप्टर अभी टाइम लगा, तो बस आप लोग क्लास कंटिन्यू कीजिए। जो लास्ट तक विद्यार्थी क्लास करते रहेगा, एक दिन बीच नहीं करेगा, उसको इनाम लास्ट में देंगे। याद रखना, हम सभी जगह घोषित किए हैं, सभी जगह की बाबरी को प्राइज मिलेगा जो लास्ट हमेशा रहेगा क्लास में, चाहे नानी का है ना मर जाए, लेकिन नहीं जाना। नानी मर तोर माँ मम्मी जाने की, तोर माँ मम्मी पूछो तुम मर तो मैं वो, सिंपल बात है। बूढ़ी होती मम्मी के साथ मनोव्याध है, पुराना वस्तु से मनोव्याना तय है। अगर कोई सुन रहे हो, कोई कमेंट हमको करेगा कि माँ से किसको मनोव्याता है, मारो दांत पर। हम बताते हैं आपको, कई लोग ऐसे होंगे जो माँ बाप के बहुत स्टेटस लगाएगा, भक्त बनेगा, क्या माँ ऐसे, माँ हम ये नहीं होने देंगे, माँ वो नहीं होने देंगे। लेकिन जानता है बेटा कैसे गाड़ी चलाता है? हेलमेट पीछे टांग देगा, हेलमेट आगे टांग देगा, पीछे ला के दे देगा कि हेलमेट तो पकड़ ले रहा है। आज जखनी गिर में तो सबसे ज्यादा माए रो तो गोतिया तो हंस तो हलावा के दी में भूत गए। लेकिन माँ उस समय माँ का प्यार कहाँ है? कल हम देखें कि हम अपना साइड से गाड़ी चला रहे हैं, एक लवंडा जो है दारू पी के अपाची लेके रेड कलर के उस साइड से रपरा पहले भाग ले। हम बोले कौन भागी थी? कस के भागा रपरा पहले? बोले कि जो ये तो ऐसे हो रहा है, भागा। अब आगे था टर्निंग, तो हम तो कहवे कहते कि CAT चिल्ड्रेन जहां हो गाड़ी कम धीरे चलाइए, A फॉर एनिमल जानवर हो गाड़ी धीरे चलाइए, T फॉर टर्निंग गाड़ी धीरे चलाइए। उस ससुरा टर्निंग वो बरोबर 120 दाई लेते मार के ना नचली हो। तब क्या होता है, आज के जमाना ऐसा है ना, अपनों से नहीं दूसरों से बच के चलो। हमारे पापा जैसा आदमी सीधा साधा साइकिल से जा रहा है, मारा ऐसा के बेचारा चाट में आई बबुल के कांटा में, बबुल के कांटा में गाड़ी सही थे। हम हो गए सब आदमी फिर, हम तो 4-5 हाथ मारे खींच के केग्राम देख लियो मारे, हम खूब मारे। लेकिन उनका तो मार पता चले सब मार रहा है, क्या निशा है ना, उसको पता चलेगा कांटा पूरा शरीर में गड़ा हुआ है, कुछ नहीं उसको पता चल रहा है। गाड़ी उड़ी सब टूट गया, जब वो निशा फटेगा ना तो पता चलेगा गाड़ी में धसिया मारलक के हाथ उसको जब पता चलेगा वो अलग बात। यस सर। शराब पी के हम मम्मी से प्यार करते हैं, अब बिना हेमलेट के चलाते हैं ताकि झुलफी हमें झुलफी खराब हो जाए। देखो कोई दिक्कत नहीं है, झुलफी खराब हो जाए चाहे हो जाए, लेकिन पढ़ाई कुल्फी नहीं रह चाहिए। होगा कि ना? झुलफी तो संभाल देते, कपार पर फूट गया तो मम्मी हम रोते बाप। ध्यान देना, माँ बाप से प्यार करो बढ़िया। तो प्यार का मतलब ही ना होता है खाली हम स्टेटस लगा कर प्यार। ध्यान दे, दो या दो से अधिक आवेश के कारण बल तथा अध्यारोपण का क्या सिद्धांत समझिए। अरे हम सब कुछ मिटा देंगे, मिटा देंगे, क्यों मिटा देंगे? ये देखो यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर एक आवेश है Q, इससे R दूरी पर एक हम बिंदु ले लिए B, ठीक है? यस सर। और यहाँ पर मैं एक आवेश ले लिया Q0। क्या ले लिया? Q0। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो कैपिटल आवेश है, मतलब कैपिटल Q जो है, वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है? तो बल तो लगाएगा, क्योंकि कूलम ने बता दिया है कि दो आवेश कुछ दूरी पर रहेगा तो दोनों एक दूसरे पर समान परिमाण वाला बल लगाएगा। ये भी इस पर बल लगाएगा, मान लीजिए इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया तो ये भी इस पर 10 न्यूटन का बल लगाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आप डाल लो, अगर ये लगाएगा इस पर तो उसका दिशा ये होगा, और ये इस पर लगाएगा दिशा ये होगा।
दिशा अपोजिट होगा क्योंकि दोनों प्लस में है ना, विकर्षण बल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विकर्षण बल लग जाएगा। तो हम आपसे पता पूछते चाहते हैं कि ये जो प्लस में Q है वह कितना बल लगाएगा। तो ध्यान देना, प्लस Q चार्ज के कारण, प्लस Q चार्ज के कारण Q नॉट पर लगा बल, Q नॉट पर लगा बल। आप बताइए कि कितना बल लगेगा। तो F बराबर है वेक्टर F लिखते हैं क्योंकि बल सदिश राशि है। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा S। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, उसकी जगह पर हम K लिखते हैं। Q1 का काम Q कर रहा है, Q2 के काम Q नॉट बटा R। बोलो सही है? और डायरेक्शन के लिए हम आर कैप लिख दूं, आर कैप न लिख करके आप लिख सकते हैं ए इस पर बल लगा रहा है तो उसका दिशा ए से बी की ओर, ए से बी की ओर लिखेंगे, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर इसका डायरेक्शन है। तो आप तो निकाल रहे हैं, आप एक आवेश के कारण इस पर बल निकाले हैं। एक आवेश के कारण अगर एक बगल में 4-5 और आवेश डाल दें, अगर कि बताओ कि चारों मिलकर के कितना बल लगाया इस पर, उसको आप कैसे निकालोगे? वही हेडिंग का मतलब है। जैसे समझिएगा, ये आप समझ रहे होंगे पूरी बात। ये बात आप समझ रहे? एक आवेश दे दिया जाए कुछ दूरी पर, कोई भी आवेश दे दिया जाए, कोई पूछेगी कितना लग रहा है बल दोनों के बीच में, बताओ विकर्षण बल लग रहा है कि आकर्षण बल? विकर्षण। तो बल कितना लग रहा है सूत्र तो बतावे क्या था खुला, उस सूत्र को लगा देंगे, डायरेक्शन आपको पता हो जाएगा। ई इस पर लगाएगा तो उस डायरेक्शन में, इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में। अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता तो इस पर बल लगाता, ये आंसू माइनस से। हाँ जल्दी से बर्दाश्त चल 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 सब बर्दाश्त हो, तो ध्यान दीजिए, हालात बिगड़ गया है। देखो ये स्पेस है, स्पेस में एक बिंदु ले लिया O, जहां पर आवेश रख दिया Q नॉट, आवेश रख दिया Q नॉट। सब समझना, टाइम तो लगेगा लेकिन पूरा क्लियर होगा। अभी मैं 10 से 15 क्लास एकदम स्लो लेके चलेंगे, उसके बाद थोड़ा स्पीड, ट्रेन का स्पीड रहता है कैसे चलता है? यस सर। धीरे होकर बाद तुरंत मार, तो तुरंत मार, फिर उसे करके स्पीड कर देता है। एक बार करेगा तक कहने का आदमी एडजस्ट है तो खिड़की पर ऐसे लग कर रहा है, एक बार बढ़ा के हराक से नीचे होता है ना। यस सर। हम कभी कभी गए हैं तब ट्रेन के ऊपर बैठा ही बोगी पर, ऊपर बैठा ही है, ऊपर मतलब ना अंदर बोगिया पर ऊपर बस समझ ले, वो अंदर वाला ना रहे ऊपर। देखो ये क्यों नॉट है, इसके बगल में देखो बहुत सारे आवेश है। वो बिंदु ए है जहां पर आवेश है Q1, बिंदु बी है जहां पर आवेश है Q2, बिंदु सी है जहां पर आवेश है Q3। ऐसे डॉट 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 करके वो बिंदु ले लिए हम, ए डी ले लिए जहां पर आवेश है Q। क्या है? यहां से यहां तक की दूरी हम R1 मान लेते हैं, ये वाला दूरी हम R2 मान लेते हैं, और ये वाला दूरी हम R3, और ये वाला दूरी R4। क्या मान लिया? R4 का Q1 तो R1, Q2 तो R2, Q3 तो R3 था, Q1 तो R है। R4 नहीं, बहुत सारा आवेश है, एक आवेश मैंने लिया हूँ। कोई बोलेगा कि एक आवेश के कारण बल निकाल दोगे, अरे ससुरा हम बहुते मानी जानते हैं, तो लाओ तो सही, हम निकालते हैं किस प्रकार से निकलता है। अगर आप जान गए तो एक बात मैं बताऊंगा जो कि बहुत मजेदार चीज है, बताऊंगा इसको बताने के बाद, मतलब पूरा फिजिक्स से मजेदार है। उसके बाद मैथ की दुनिया में अगर एंट्री मारे तो मैथ तो समझते हैं हमारे का है, एकदम इजी हो जाता है मैथ। 12th के मैथ बहुत इजी है, बहुत इजी है 12th के मैथ। जो विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहें, एडमिशन तो नहीं हुआ है मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पता कर लिए कि पढ़े थे मोबाइल से तो हम प्राइवेट कर दें वीडियो। सब रगन बात है, प्राइवेट कर दे कब जरा मांगना वीडियो सर 3000, वो के बाद वीडियो हम वैसे करेंगे, खाली वीडियो प्राइवेट कर देंगे। अब वैसा जगह प्राइवेट करेंगे ना जहाँ फिर बात समझ में ना आने वाला है, हो गया वीडियो प्राइवेट, और के बाद फिर अगला वीडियो खोल देंगे। देखिए तो फायदा है। चलिए अब जरा बताओ कि Q1 के कारण इस पर बल कितना लगा, क्योंकि Q1 और इस पर कुछ दूरी है, कितना बल लगेगा। Q2 इस पर कितना बल लगाएगा, Q3 कितना लगाएगा, Q1 कितना लगाएगा। समझिए कि एक यहाँ पर आवेश है Q नॉट, और Q नॉट के इर्द गिर्द बहुत सारे आवेश है, और उस सभी आवेश इस पर बल लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? Q1 छोड़ देता है, Q2 भी नहीं छोड़ेगा, सब लगाएगा। तो टोटल कितना बल लगेगा, टोटल कितना बल लगेगा यदि आप वो निकाल लिए
वही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। वही क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान देना, डायरेक्ट नीचे हम एक फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला पर ध्यान देना, ऐसे ही करना है, ऐसे ही वहां से जैसे कुछ अध्यारोपण का सिद्धांत 2 नंबर की बातें धड़ाक से लिखेंगे, सड़ाक से जो हम करने वाले वाला लिखेंगे और धड़ाक से आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, समझो बाबू लोग, इसको डिलीट करें, ये वाला बातें हम डिलीट कर दें। अब देखना हिस्सा शुरू है, बस आप लोग खाली देखना है, सुनना है, सुनने के साथ साथ देखना भी है। चलो सबसे पहले तो मैं पता कर देता हूँ कि Q1 इस पर कितना फोर्स लगाया, ठीक है। चलो Q1 के द्वारा Q0 पर लगा बल, Q0 पर लगा बल, Q0 पर लगा बल, कितना बल लगेगा मैं निकालता हूँ, वह 4 F1 बराबर, ठीक है। बोलो सूत्र होता है के Q1 Q2, तो Q1 का काम Q1 Q2 के Q0 बट्टा R1 के स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो R1 है, यस सर, डायरेक्शन के लिए R1 क्या है, बोलो यस सर। आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2 आवेश Q1 Q2, डिस्टेंस R था, डायरेक्शन के लिए R कैप लिखे थे, यहाँ डिस्टेंस R1 है, 2 R1 कैप लिख दिया, क्या गलत किया, ठीक है सर। चलिए 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 चलो चलो मित्रवा, Q2 के कारण चलो, Q2 के द्वारा Q0 पर लगा बल वेक्टर F2 बराबर, आप बोल सकते हो K इंटू Q2 Q0 बटा R2 के होल स्क्वायर इंटू R2 डायरेक्शन के लिए। जय जय राम दिला दो राम, देने वाला फलना राम, ध्यान है ना, सीताराम तो दे देते, राम काला दे तो नहीं है, ध्यान है सर। चलो Q3 के कारण, Q3 के द्वारा ना, यस सर, Q3 के द्वारा Q0 पर लगा बल वेक्टर F3 बराबर K इंटू Q3 इंटू Q0 बटा R3 के होल स्क्वायर इंटू R3, सही है। इसी प्रकार से चलेंगे, ध्यान देना वेक्टर Fn क्या हो जाएगा, बोलो K इंटू Qn इंटू Q0 बटा R का होल स्क्वायर इंटू R, टोटल फोर्स निकाल लेते हैं, टोटल फोर्स, वेक्टर F बराबर टोटल फोर्स, तो बल को जोड़ना पड़ेगा, बल को जोड़ना पड़ेगा, बल चूंकि सदिश राशि है तो इसको वेक्टर के नियम से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन देखो मैं कैसे जोड़ूंगा, एकदम ध्यान देना, एकदम न्यूमेरिकल लेंगे और भी न्यूमेरिकल एकदम आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल कराते चलेंगे, रेगुलर है न्यूमेरिकल तो कराएंगे, और खास बात यह है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं, खास बात है कि यूट्यूब पर जा रहा है तो लिटरेचर तो देना पड़ेगा। सभी जगह कंपेयर करेंगे ना, सभी जगह 3 जगह 4 जगह पढ़ा रहे हैं, 4 जगह 4 जगह पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज मिलाएंगे तो 4 जगह 4 लैंग्वेज, वही बात रहता है, रटल वाला बात हम नहीं रहता, समझा ना। ध्यान है, टोटल फोर्स सबके जोड़ देंगे, बोलो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn, चलो सही है, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn, putting the value getting the answer। चलो वेक्टर F वैल्यू डालो K इंटू Q1 Q0 बटा R1 के होल स्क्वायर इंटू R1 के कैप डाल देंगे वैल्यू, ध्यान देना, बोलो K Q2 Q0 बटा R2 के होल स्क्वायर इंटू R2 के, बोलो Q3 Q0 बटा R3 के होल स्क्वायर इंटू R3 के डाउ 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 डॉट, यहाँ बोलो K Qn Q0 बटा R का स्क्वायर इंटू R का। आप लोग मैं तो जानते होंगे, कोई विद्यार्थी कहे कि मैं कैसे जानता हूँ, तो मैं बायोलॉजी वाला हूँ, तो बाबू बायोलॉजी वाला हो तो 10वां तो पढ़ा होगा। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि 10th तक कोई सिलेक्शन नहीं, कोई सेलेक्ट नहीं, सब पढ़ मारन दाते पर अगर हमारा ऑफर मिले तो हम पहले से मैथ पढ़ते रह जाते। अगर मिलता है इसे कि 1 से लेकर 10वां तक अगर सब नहीं खाली एक आध पेपर चुन के पढ़ सकते हैं तो हम मैथ पढ़ते आराम से। मैथ की सिलेबस बहुत बढ़िया है, जानते क्या है, अगर आप ढेर विद्यार्थी सोचेंगे कि हम इतिहास ज्योग्राफी यही सब ले लेंगे
तो सरकार केचो छोड़ जाता है, क्या कि जीके रोज तैयार हो रहा है। मोदी जी अबरी बार प्रधानमंत्री गए अमेरिका कब गए, तब फिर से वो जीके बनल मैथ में की ब्रेक के परिधि 2 पायर है तो जिंदगी को भी 2 पायर वही है। तोहनी के स्थिति दयनीय कर देते बा। अब बायोलॉजी वाला की स्थिति दयनीय, डॉक्टर रोज कुछ ना कुछ घोड़ा कर रहा है। कोरोना वाला कहाँ हो गया, कोरोना कब आया था हमारे, अब सब समझिए कि कब कोरोना आया था, कहाँ से उत्पन्न हुआ था, वैक्सीन कब बनाया, कौन डॉक्टर बनाया। ये रोज अब अगला बार कोई और हो जाए आप फंसा जाए, तब बड़ी तरह हमने तो आगे खेलो मैं प्लस को होल स्क्वायर चल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मैथ पढ़ो, मैथ का दुनिया छोटा है। जी सर। बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, कल हर रोज निकला करंट अफेयर्स, कल ही निकला लेकिन रवि यादव अमेरिका से कब वापस आए। हम बोले कि अरे वो तो बाबू अब आए तब हमरा कुछ पूछता, हम ही रवि किए थे तो हमरा पता ना है कब आए। हम बोले पूछा तो हम बताएं कि टिकट थोड़ा सा फेल कर गए आ गए। अब इसको क्या करते हैं, देखा फैक्टर एफ हमारा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सभी जगह के कॉमन है, के समय है कि नहीं है, के ले लिए कॉमन हड़ाक से। अब Q1 कॉमन नहीं है, Q1 है Q2 है, अब कोई कॉमन नहीं है। मैं जान रहा हूँ कि कोई कॉमन नहीं है, मैंने पहला उठा करी थी। Q1 Q0 बटा R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 के क्या, ध्यान देना जो विद्यार्थी यूट्यूब पर लगे हुए हैं, Q2 Q0 बटा R2 का होल स्क्वायर इंटू R2 के प्लस, ध्यान देना Q3 Q0 बटा R3 के होल स्क्वायर इंटू R3 के कैप प्लस डॉट डॉट प्लस Qn इंटू Q0 बटा Rn का होल स्क्वायर इंटू Rn के Rn की कैप ही हो गया। यहाँ पर Rn की कैप है चेला, अगर नहीं दिखाई दे रहा फिर भी है, ध्यान देना। चलो फैक्टर F बराबर, अब मैं यहाँ से एकदम एक लॉजिक लगाने वाला हूँ, उस लॉजिक पे ध्यान देंगे। अगर आप लोगों को प्रभु ये हेडिंग अगर नहीं मारे हैं तो पीछे तो आप वीडियो को करिए सकते हैं, आप पीछे करने के बाद स्क्रीनशॉट मार लेंगे या वीडियो को पॉज कर लेंगे, किसी तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग तो हेडिंग लगाइए लिए, ऑफलाइन वाला नहीं लगाए तो ऑफलाइन वाला को बोल दिया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कहीं पे जगह ले लेता तो बेटर रहता, ठीक है। यस सर। लेकिन यार तुम लोग लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा अंग्रेजी, ठीक ना, बोलना कि लिखवा दिया जाए। चलो बस इतने में तो हम काम ही कर देंगे, सही विद्यार्थी देखेंगे इसको, क्योंकि ये जब समझ जाएंगे ना तो इसको हम तुरंत समझा देंगे, ध्यान सही विद्यार्थी ध्यान देंगे। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो मतलब y बराबर, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x, ठीक है। यस सर। साउथ में लिखने का तरीका, प्लस के बदले में सिग्मा, प्लस के बदले सिग्मा, साउथ में लिखने का तरीका प्लस के बदले सिग्मा, x1 x2 x3 है करके कर हम लिखी चलिए, हम सबके बदले आई लिख दिए, सबके बदले क्या लिख दिए, 1 लिखम 2 लिखम, अगर 1 लिखा है तो ये रुस गया है, ये लिखम तो ये रुस जाता है, इसलिए हम सबके मनाते हुए चल रहे हैं। आई लिख दी कि मैं ना तोरे वैल्यू है नो वैल्यू कुछ और, ठीक है। अब यहाँ पर हम आई के जगह पर 1 ले लिए और कहाँ तक गया है, 8 तक की लिया, शॉर्ट में लिख दे। देखो इसको अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो तुरंत करते हैं, देखो आई के जगह पर 1 रखेंगे तो x1 निकलेगा, फिर 1 के बाद 2 रखो तो 2 रखो, फिर 3 रखोगे यहाँ पर, फिर आगे कहाँ रखोगे 4, कहाँ तक रखना है, n तक, ऐसे करके n तक रख दिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है, फिर तो वही चीज आ जाएगा। सुनो प्लस के बदले सिग्मा, और 1 2 3 4 ऐसा है ना सब, सबके बदले में आई, और i बराबर 1, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है, लोअर लिमिट 1 है, अब जाएगा जहां तक n तक, अपर लिमिट n तक, सही है। यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा नीचे, ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। चलो ये तो है ना रे बाबा, Q1 है Q2 है Q3 है, हम QI लिखेंगे, Q1 Q2 Q3 के बदले Q0 तो कह रहा है कि हम सभी जगह Q0 है, हमरा कहला चेंज करे जाए में, टेंशन मत है। अब यहाँ इधर आई थी कि R1 के स्क्वायर, यहाँ R2 के स्क्वायर, हमने Ri का स्क्वायर कर देते हैं,
फिर यहाँ बोल रहा है कि R1 के कैप R2 के कैप हमें RI के कैप, ठीक है। और जोड़ के बदले यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत जब भी आए अध्यारोपण का सिद्धांत तो यहाँ से लग के यहाँ अंत कर देना है। अगर नहीं ले लो बाबा 2 नंबर दे दो बाबा। अध्यारोपण का क्या था? सिद्धांत था। समझ में आया? लाइट ठोक देना, ऐसे चल जाता है। गधा को बंद कर दो, नोट करो, ध्यान देना। अभी आप लोगों को मैं अध्यारोपण का सिद्धांत बताया। अध्यारोपण का सिद्धांत बताया मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसका भरपूर यूज है। मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल पर हम काम करेंगे और पता चल जाएगा कि सच में यूज है। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग काम करेंगे, ध्यान से समझना। एकदम लो न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं, एकदम लो क्वालिटी का जो न्यूमेरिकल होता है एकदम वो। उसके बाद धीरे से लेवल बढ़ाएंगे। एक चीज याद रखें, कहीं भी आप कोई भी सेक्टर में जाओगे ना, शुरुआत वाला जो सीढ़ियां होता है ना वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जितना मैट्रिक पास करना है ना लेकिन कॉम्प्लेक्स, उतना इंटर नहीं है, उतना इंटर नहीं। और जितना बीए पास करना आसान है ना उतना अगला जो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बीए के लेकिन बहुत कम ही पढ़ता है। इंटर के बाद तो सब कंपटीशन कर रहा है, बीए कर कौन रहा है? बड़े बीए का सिलेबस कौन पढ़ता है? जाके खोल के अपने लिखता है। मैं आपको तो खुला बोल रहा हूँ कि कभी भी नाम बीए में ग्रेजुएशन करना है तो इस मगध यूनिवर्सिटी से मत करना। बुढ़ा जाओगे। 15 दिन में एग्जाम ले लिया, पार्ट 2 लिया, तुरंत 15 दिन के बाद ले लिया पार्ट 3। ये कौन एग्जाम होगा? ही साल भर का एग्जाम है ना। पार्ट 2 लिए तो 1 साल के बाद पार्ट 3 होता है। तो वो सब तो 10 होकर रख ले एक जोड़ करके, सबके तो लेट गए हैं, तो क्या करो? इसलिए जिंदगी बर्बाद हो जाएगा आपको। मगध से करवाइएगा तो पटना यूनिवर्सिटी से करवाइए, डिग्री से करवाइए, कोई दूसरा यूनिवर्सिटी से करवा लीजिए, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी से नहीं करवाइए, बेकार है। अगला हमारे हो जाते हैं लेकिन बुढ़ा के लिए चलो बाबू। ऐसे तो फिर आप अगर हुआ तब ना तो हम फिर पटना गए, इग्नू करवाए, तब वहाँ जाकर एमए हमको फाइनल हुआ। समझ रहा? बात करते हैं, चलो बताते करो बाबू। अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उस न्यूमेरिकल पर ध्यान दें। क्वेश्चन लेते हैं बाबू। एक बिंदु ए है, ठीक है, और एक है बिंदु बी। इस पर आवेश जो है Q1 है और इस पर आवेश है Q2। Q1 के मान है 4 माइक्रोकूलम और Q2 का मान है 4 माइक्रोकूलम, है ना? देख लेना प्लीज। और दोनों के बीच जो दूरी है मतलब R का जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और ये जो रेखाखंड दिखाई दे रहा है आपको ये भी, उसके मिड पॉइंट पर मतलब O पर एक आवेश को मैं रख दिया जिसका नाम है स्मॉल q। स्मॉल q है, यहां पर मैं रख दिया। तो क्या होगा? A इस पर बल लगाएगा और A भी इस पर बल लगाएगा। ध्यान देना। तो इस पर क्या आवेश लगा रहा है? बल, 2 आवेश, A और A लगाएगा इस पर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच दूरी हुआ कितनी दूर? पूरा 4 सेंटीमीटर दूरी हो गया, 2 सेंटीमीटर। और A कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर A भी हो गया। तो A भी इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन A जब इस पर लगाएगा तो उसका दिशा A होगा, B से AQ। और जब A इस पर लगाएगा तो A से BQ। फिर हम टोटल फोर्स निकालेंगे कि टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान से थोड़ा सा समझना, पूरी बातों को समझिएगा। मैं इससे बात लेकिन लॉजिकली बात करूंगा, वो बात समझिए। उसके बाद जो ध्यान देना, इसके बाद का जो न्यूमेरिकल जो आएगी वो 1 नंबर वाला जो प्रश्न आएगा उसमें एक बात होता है जो मैं बोल रहा हूं उसको नोटिस करना। देखो 1 क्या बोला? 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 100,000 1 million 10 million 100 million 1 billion 10 billion 100 billion 1 trillion 10 trillion 100 trillion 1 quadrillion होता है। 10 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन जो मैं बोल रहा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो आप जानते हैं। जो आप जानते हैं वह इंडियन नंबर सिस्टम था।
जो मैं बोला वह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम था, ठीक है। यस सर। क्योंकि आप देखे होंगे यूट्यूब पर 1K लिखता है, 1K व्यू है, 2K व्यू, 1 मिलियन व्यू है। यस सर। मिलियन जो रंग है ये सब आउट ऑफ कंट्री है। ये हमारे देश की मिलियन तो नहीं, हमारे देश में लाख है, 10 लाख 20 लाख क्या था। तो मैं इसको बोला हुआ है क्योंकि जब एक किसने बोला, क्योंकि जब एक आध को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि यदि किसी वस्तु पर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन थोप दिया जाए, यदि किसी वस्तु पर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन थोप दिया जाए तो उस पर कितना आवेश आ गया। आपको तो पता है कि 6.25 × 10 के ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन थोपते हैं, 1 बिलियन थोपेंगे तो क्या बोला। तब बिलियन मैंने पता लग चाहिए ना कि 10 लाख बोले थे कि 1 अरब बोल रहा है कि 10 खरब बोल रहा है कि करोड़ बोल रहा है। ये चीज आपको जरूरी होना चाहिए, तो इसे याद रखना है। मिलियन ट्रिलियन से मैं बता दूंगा, क्लियर है ना। चलो इसके कारण सबसे पहले बल निकालते हैं। Q1 के कारण, बगल के चित्र की मैं बात कर रहा हूं, बगल के चित्र में Q1 के कारण Q पर, स्मॉल Q पर लगा फैक्टर F1 बराबर, फैक्टर F1 बराबर K इंटू Q1। Q1 के काम कर रहा है कौन, Q1 का काम 4 माइक्रो, जैसे हम Q1 ले लेते हैं और Q2 के काम स्मॉल Q। अब बटा R स्क्वायर, तो R के तो 2 है ना। लेकिन बाबू मैं आपको बता दूं, जब भी न्यूमेरिकल करो तो मैं बता दिया था कि कूलम ने अपना नियम SI के लिए दिया है। आप माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, दूरी कैसा मतलब सेंटीमीटर में मीटर होता है, इसलिए आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप भागा दोगे ना 100 से। 100 से इसे भाग लगाओगे, इसका मतलब है 2 × 10 के पावर -2 मीटर। बोलो यस। 4 माइक्रो कूलम आवेश है दोनों जगह, तो माइक्रो को हटाओ तो -6 आएगा, इतना आवेश आ गया। समझ बात, समझना है। कल विद्यार्थी बोला कि सर हमको ये नहीं आना चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर दी। अब बोला कि 100 से उस पर 10 के पावर -2 कैसे हो गया। अरे ससुरा 2/100 का मतलब ये है, जब उठेगा वो तो पावर हो जाएगा क्या, नेगेटिव। ये सब आप समझिए। अब भाई R स्क्वायर होता है ना, है डायरेक्ट हम रखेंगे भाई। देखो K इंटू Q1 का वैल्यू हो गया 4 माइक्रो कूलम, नहीं 4 × 10 के पावर -6। Q2 के काम तो है ये नहीं है, कुछ नहीं है मान उसका दिया हुआ, मैं ऐसा ले रहा हूँ, खेल रहा हूँ इसके साथ। R का वैल्यू है 2 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर करेंगे। R स्क्वायर होता है ना फार्मूला। डायरेक्शन क्या होगा इसके कारण, इस पर A से B क्यू, या A से O क्यू, या A से B क्यू, A से B क्यू, और इसका डायरेक्शन हो सकता है, ऐसे कहाँ हो सकता है B क्यू। अब इसके कारण इस पर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। Q2 के कारण Q पर लगा बल, ध्यान देना, ये धीरे धीरे मतलब लॉजिकली काम करना। फैक्टर F2 क्या हो जाएगा, K Q1 तक, Q1 के काम तो अभी 4 करेगा ना, 4 × 10 के पावर -6। Q2 स्मॉल Q है, R तो वही है 2 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है B से ये Q, तो क्या होगा समझो तुम। Q1 के कारण जो इस पर बल लगा, मैं उसको वेक्टर F1 बोला। वेक्टर F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो, अब वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर। अगर अनइक्वल की बात हो तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसका A से B की ओर है और इसका B से A की ओर है। तो आपको मैं बता दूं कि दो वेक्टर को जोड़ने का नियम क्या है। दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड को जोड़ते हैं। ध्यान देना, यदि दो वेक्टर को जोड़ना हो, वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो वेक्टर A का यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है और ये हो गया वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड जोड़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड जोड़ने का सूत्र होता है रूट अंडर पर हल्का का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसमें दो चीज है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम वेक्टर हटाएंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो गया, इसके मैग्नीट्यूड का होल करें, फिर इसके मैग्नीट्यूड का होल करके जोड़ेंगे, प्लस 2 गुणे पर हल्का का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा का मैग्नीट्यूड, आप कॉस दोनों के बीच का है थीटा हो जाएगा ना। तो आप जरा सा सोचना ध्यान से सर, फार्मूला इसी फार्मूला से हम जोड़ेंगे। तो जरा बताओ कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए नाम है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो देखो, तो वेक्टर ए का जो आपका मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का भी है, दोनों लेंथ देखो ना बराबर है। यहाँ पर
इक्वल क्या ना है बोलो, डायरेक्शन अपोजिट है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के बीच थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री। जब इसको जोड़ेंगे, अच्छा बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मतलब ए बराबर बी है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, दोनों तो बराबर है। जोड़ने का नियम क्या होता है, पहलका का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड कितना तो बी का स्क्वायर, लेकिन मैं ए का स्क्वायर करूंगा क्योंकि दोनों तो बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2 इनटू पहलका का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा का की जगह पर ए और cos 180 रूट अंडर 2 को ए स्क्वायर और प्लस cos 180 -1 होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 स्क्वायर, बोलो 0 हो गया, 0 का रूट 0, मतलब दो वेक्टर, ये वेक्टर है, ये भी क्या है वेक्टर, यदि दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, दिशा अपोजिट हो, जब दोनों को जोड़ेंगे टोटल फोर्स F बराबर वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 और इसका आंसर क्या मिल जाएगा 0। क्यों मिल जाएगा आंसर 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है और आपको मैं दिखाया कि क्या होता है, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, जब उसको जोड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा 0 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जानते हैं कैसे देगा, ध्यान देना क्वेश्चन देखो किस प्रकार से कहेगा कि एक रेखा है AB, एक रेखाखंड है क्या, रेखा नहीं रेखाखंड AB ले, इसके पॉइंट A पर जो आवेश है वही आवेश यहाँ पर है, मतलब परिमाण दोनों का बराबर है, देख सकते थे परिमाण बराबर था दोनों जगह, परिमाण बराबर है। यदि इसके मध्य बिंदु पर कोई अन्य आवेश रख दें, कोई दूसरा आवेश रख दें, तो दोनों के कारण इस पर कितना बल लगेगा 0, दिमाग में आप डाल लीजिए। यदि कोई रेखाखंड हो उसके दोनों कॉर्नर पे समान परिमाण वाला आवेश रख दे, इतना मैग्नीट्यूड यहाँ पर रहेगा, इतना मैग्नीट्यूड यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो कुछ घट के आ जाएगा आंसर, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड सेम के साथ साथ समझ जाइए सजातीय होना चाहिए, ये प्लस में तो ये भी प्लस में, ये माइनस में तो ये भी माइनस में, अगर ये प्लस में होता और ये माइनस में होता तो जानते क्या दशा हो जाता, इसके कारण ये पर बल ऐसे लगता, इसके कारण प्लस के कारण ये माइनस रहता तो ये होगा कि हमरे में चल इधर में आओ माइनस अभी होगी तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाता, तो इस सिचुएशन में 0 नहीं होता, जुड़ जाता, दिमाग समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई रेखाखंड दे दे और दोनों पॉइंट पर यदि सजातीय आवेश दे दे, लाइक चार्ज दे दे और साथ में मैग्नीट्यूड बराबर दे दे, 4 कूलम तो 4 कूलम, 5 कूलम तो 5 कूलम, प्लस में माइनस में, तो इसके बिंदु पर चाहे माइनस में रख दे चाहे प्लस में रख दे, कोई रख दे, खाली मौसम के देखना है, बीचवा में चाहे कोई भी रहे रिजल्ट 0। और अगर क्वेश्चन रहे ऐसा से ऑप्शन में देख ली 0 मार देनी, कुछ सोचना नहीं है, चैट में नहीं होगी, पास कर दो।